ऑल इन वन एआई टूल फॉर स्टूडेंट एंड रिसर्चर एससीआई स्पेस। मैं काफ़ी टाइम से एससीआई स्पेस को फॉलो कर रहा हूँ। आई एम श्योर आपने वीडियोस वगैरह देखा होगा जहाँ पे मैंने एससीआई स्पेस के ऊपर बात किया है। इफ़ नॉट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू मी सो दैट बाकी वीडियो भी आपके पास पहुँचेगा। हम बात कर रहे हैं डिफरेंट एआई टूल के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, पब्लिकेशन सपोर्ट रिलेटेड वीडियो, ऑल इन वन सोल्यूशन। जैसे एससीआई स्पेस है वैसे ही हमारा चैनल है। मैं ट्राई करूँगा सब टाइप का वीडियो रिसर्च रिलेटेड यहाँ पे लेके आने के लिए, जो कि आपको पब्लिकेशन रिलेटेड एथिक्स वो सब आपको समझने के लिए हेल्प करेगा। एंड एससीआई स्पेस क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियोस वगैरह बनाया हुआ है, इस वीडियो पे मैं ट्राई करूँगा जो न्यू फीचर जैसे कि एआई राइटर आया हुआ है उसको भी कवर करने के लिए। एंड जो फीचर शायद आपने मिस आउट कर गए होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे यू हैव चैट विद पीडीएफ, यू हैव लिटरेचर रिव्यू, एआई राइटर जो मैं बोल रहा था, फाइंड टॉपिक्स, पैराफ्रेजर इज देयर, साइटेशन जनरेटर, एक्सट्रैक्ट डेटा, आप मल्टीपल पेपर से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, देन एआई डिटेक्शन, पीडीएफ टू वीडियो आप कर सकते हो। These are so many tools and many more might come into this platform. So आपको आना है थ्रू माय रेफरल लिंक जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, वो लिंक के थ्रू आइए। जो कूपन कोड है उसको भी आप डाल सकते हो टू गेट डिस्काउंट एंड डू दैट, प्लीज डू दैट विद दैट रेफरल लिंक। एंड चलिए बात करते हैं एससीआई स्पेस का। मैं स्टार्ट करता हूँ एआई राइटर से। तो एआई राइटर एक यहाँ पे क्योंकि एससीआई स्पेस पे ये है एंड यू डू नॉट नीड टू गो फॉर अदर प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमको ऐसा कुछ एक टूल चाहिए जहाँ पे कि एक ही प्लेटफॉर्म पे रह के मल्टीपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर पाओ। वो बेसिकली तभी आपको वो हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे एआई राइटर पे आप देखो, मैं अगर बोलता हूँ जस्ट स्टार्ट राइटिंग, ये जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, I have that upgraded or premium version. That's why I have all this feature with me so that I can able to show you कि क्या आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट अपना टाइटल हेडिंग वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो एंड उस हिसाब से लिख सकते हो। जैसे एक टाइटल देना है मुझे, लेट्स से कि ईसीजी सिग्नल क्लासिफिकेशन एंड समथिंग डिटेक्शन दे देते हैं। तो चलिए ठीक है, स्पेल वगैरह हमने करेक्ट कर लिया। ये हमारा है यूजिंग समथिंग एमएल टेक्निक कर देते हैं, मशीन लर्निंग टेक्निक हम यूज कर रहे हैं। सो समथिंग ऑन दिस आई एम ट्राइंग टू राइट। तो अभी जब मैं अगर यहाँ पे आप देखो, अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, सिंपली छोड़ दिया, अभी ये सजेस्ट कर दिया मशीन लर्निंग टेक्निक है सम become increasingly popular among all that of ECG interpretation, all that ये सजेस्ट कर रहा है। आप यहाँ पे एक्सेप्ट सजेशन कर सकते हो, तो ये आ गया। एंड अभी इसको मुझे साइट करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, साइट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देखो साइटेशन मटेरियल भी यहाँ पे आ गया। सो जो रिलेवेंट आपको लग रहा है यू कैन एबल टू साइट इट। तो यहाँ पे जब मैंने साइट किया, ये पेपर यहाँ पे साइट हो गया। हालांकि मुझे फुल स्टॉप से पहले इसको साइट करना है, सो यू कैन डू दैट, या फुल स्टॉप यहाँ पे दे देते हैं। एंड आप देखो ये आपका रेफरेंस भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या स्टाइल पे ऐड हुआ, एपी है, यू कैन एबल टू चेंज इट एज वेल। तो ये एआई राइटर पे ये सब चीज़ आप कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, आप देखो ये सजेशन आ रहा है, आप लोगों के मन पे ये भी होगा कि एआई डिटेक्शन वगैरह आ जाता है, ऑल दैट, सो यू वांट टू अवॉइड इट। सो दैट इज अदर पहलू है। एंड व्हाट यू कैन हैव इज लाइक यू कैन हैव समथिंग, आप एक ड्राफ्ट आपके पास है, जैसे कि मैंने एक ड्राफ्ट यहाँ पे बनाया हुआ है और एक नोट आपके पास है, उसको भी लेके आप एनहांस कर सकते हो। तो समथिंग आई हैव, लेट्स से ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ दैट द टॉपिक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ से मैं भी कंटेंट ले सकता हूँ, जैसे कि मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ। अभी मैं ये प्लेटफॉर्म पे आता हूँ, लेट्स से कि मेरा जो टॉपिक है, अभी मैं इंट्रो ही लिख रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ही अभी मैं लिख रहा हूँ। बाकी टॉपिक पे हम बाद में जाएंगे, जैसे कि मेथड एंड अदर थिंग। तो इंट्रोडक्शन पे मैंने ये डाल दिया। जो रेफरेंसेस है उसको भी मैं ला सकता हूँ एंड रीअरेंज इसको भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। बाद में आप अपने हिसाब से भी रीअरेंज कर सकते हो। जो यहाँ से जनरेट होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप जब नंबरिंग वगैरह भी उस हिसाब से वो आ जाएगा। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन को हम यहाँ पे इसको पैराग्राफ मैनर पे है, इसको हेडिंग 2 पे भी आप रख सकते हो। तो जैसे आप पेपर पे सजाते हो इस हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये आपका हो गया जो रेफरेंसेस, शायद अगर यहाँ पे है आई कैन ब्रिंग दोज रेफरेंसेस एज वेल। आप लेट्स से मैं जस्ट एज्यूम करता हूँ ये रेफरेंसेस है, मैं अपने लाइब्रेरी पे ये रेफरेंसेस भी रख सकता हूँ एंड उसको फिर ला के यहाँ पे साइट कर सकता हूँ। ऑल दैट
वो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो देखिए, तो आप देखो जो भी आपने कंटेंट अभी यहाँ पे लाया है, जैसे ये कंटेंट आपका खुद का है, तो इसको मुझे एक्सपैंड करना है, तो यहाँ पे सिंपली सेम चीज़ आपको करना है। मैं अगर यहाँ पे जस्ट एंटर किया एंड यहाँ पे जस्ट छोड़ दिया, ऑटोमेटिक ये सजेस्ट कर रहा है। और एल्स यू वांट टू डू समथिंग, यू नो, आप उसको कमांड दे रहे हो तो प्लस आइकन को क्लिक कीजिए, ये बता रहे कंटिन्यू राइटिंग विद द साइटेशन। आउटलाइन बिल्ड अगर करना है वो कर सकते हो, राइट इंट्रोडक्शन, राइट कंक्लूजन, वो सब भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट इंट्रोडक्शन करता हूँ, तो ये अभी लिखना स्टार्ट किया, टेकिंग दोज कंसेप्ट इनटू अकाउंट, ये अभी लिखना स्टार्ट किया। आप इसको रिट्राई भी कर सकते हो, डिस्कार्ड भी कर सकते हो और एक्सेप्ट भी कर सकते हो। एक्सेप्ट किए, वो आ गया। दूसरा जो था हम देखते हैं कि बोलते हैं कि कंटिन्यू राइटिंग विथ साइटेशन, तो अभी ये साइटेशन ऐड करते हुए आएगा मेंशन। तो आपको जो यहाँ पे लिख के दे रहा है, ये साइटेशन वगैरह यहाँ पे ऐड होके आ गया एंड आपका रेफरेंस पे ये ऐड हो गया। एंड जो आपने खुद डाला था रेफरेंस, वो बाद में आप अपने इस पे ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। जस्ट आई थॉट ऑफ कीपिंग इट फॉर ड्राफ्ट आप एक बना रहे हो एंड उसको फिर आप रीअरेंज वगैरह भी कर सकते हो जब इसको आप डाउनलोड करोगे, क्योंकि डाउनलोड आप इसको .docx और मतलब वर्ड पे भी कर पा रहे हो, तो वर्ड पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे कि हाइपरलिंक वगैरह डालना है, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, टेक्स्ट को बोल्ड वगैरह कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको अलाइन कर सकते हो एंड पॉइंट वगैरह डालना है उस हिसाब से भी लिख सकते हो। सो ये आप कर सकते हो। और आप जो डाउनलोड कर रहे हो वर्ड फाइल भी आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। तो आप जो भी एडिट करोगे AI राइटर पे आपको वर्ड डॉक्यूमेंट मिल रहा है, तो फाइनल जो एडिट वगैरह करोगे सबमिशन से पहले, जहाँ पे भी जो भी प्लेटफॉर्म पे आपको सबमिट करना है, वो आप अपने से फिर उसको कर सकते हो। तो ये एक राइटर है। तो जब आप एक पेपर लिख रहे हो, इन बिटवीन दैट यू नीड हेल्प ऑफ लेट्स से लिटरेचर रिव्यू का। तो अभी मैं लिटरेचर रिव्यू का और एक टैब पे इसको ओपन कर देता हूँ एंड लिटरेचर रिव्यू पे मैं अभी जाके इसको पूछता हूँ कि ECG क्लासिफिकेशन यूजिंग ML उस रिलेटेड मैं कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे अगर मैं कहीं पे अटक रहा हूँ, आई वांट टू डू सॉर्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आई वांट टू फाइंड आउट पेपर, तो मैं यहाँ पे आके भी कर सकता हूँ एंड यहाँ पे जो मुझे आंसर मिलेगा वहाँ से भी कंटेंट में ले सकता हूँ एंड उसको ड्राफ्ट फॉर्म में अभी मैं रख सकता हूँ। तो जैसे मुझे यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू सेक्शन पे बहुत सारा हेल्प होगा उसको समझने के लिए, कंटेंट वहाँ से निकालने के लिए, जैसे कि इंसाइट हो गया, मेथड क्या यूज़ हुआ है, जैसे कि यहाँ बहुत सारा चीज़ है, डेटाबेस क्या यूज़ हुआ है, अगर वो मुझे जानना है वो ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पे कलम ऐड कर सकते हो। दिस ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बात किया हुआ है। तो एक्यूरेसी मुझे पता करना है, एक्यूरेसी मुझे ऐड करना है, देन आई वांट टू फाइंड आउट रिसर्च गैप वगैरह, तो वो भी अगर यहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो आप क्रिएट भी करके रिसर्च गैप्स करके भी आप एक ऐड कर सकते हो। तो वो ट्राई करेगा, रिसर्च गैप अगर है वो सब पेपर पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये लिस्ट आउट कर दिया, कुछ पेपर का मुझे रिसर्च गैप भी मिल जा रहा है। तो इसको मैं लेके फिर जा सकता हूँ उस पेपर पे, मतलब जो पेपर मैं बना रहा हूँ, जो अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आप इसको कॉपी करके लेके जा सकते हो और यू कैन डाउनलोड, यू कैन एक्सपोर्ट इट। आप CSV पे ले सकते हो, RIS पे ले सकते हो, जो भी आपका एप्लीकेशन है, नीड है, उस हिसाब से आप यहाँ पे आके प्ले कर सकते हो। तो बिबटेक्स वगैरह भी यहाँ पे आपको फाइल मिल रहा है। मोर ओवर अगर आपको एक PDF के साथ चैट करना है, आप देखो यहाँ पे अगर PDF अवेलेबल है, अगर मैं क्लिक PDF करता हूँ तो जो PDF अवेलेबल है डॉक्यूमेंट वो यहाँ पे दिखा देगा, उसके साथ आप चैट भी कर सकते हो। यहाँ पे टॉप पे भी है चैट विद PDF, तो वो भी आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ से भी हम जा सकते हैं। तो इसको अभी जैसे हम यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस पेपर, तो अभी हम ट्राई करते हैं इसको अभी लेके जाने के लिए एंड उससे हम पूछेंगे आस्क एनीथिंग, जैसे कि मेथड यूज्ड इन दिस पेपर, हम इतना पूछते हैं एंड मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ। तो ये PDF क्योंकि है तो वो PDF से ही रीड करेगा, ज़्यादा एक्यूरेट आपको डिटेल यहाँ पे मिलेगा। जो ऑनलाइन पे है एंड एब्स्ट्रैक्ट वगैरह है तो वहाँ पे उतना नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, हम जो पूछे विदाउट ओपनिंग दैट PDF, यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया। ये भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली चैट कर सकते हो इसी प्लेटफॉर्म पे रह के, और एल्स यू कैन जंप टू दिस चैट विद PDF भी कर सकते हो। तो चैट विद PDF पे आपको अपलोड करना है PDF, लेट्स से यू वांट टू अपलोड समथिंग, यू हैव डाउनलोड पे एक है, हम इसको अपलोड कर सकते हो। वो आपके लाइब्रेरी पे रहेगा, जो भी लाइब्रेरी पे आपने फोल्डर जैसे हमने बनाया है
उस हिसाब से आप कर सकते हो, न्यू कलेक्शन भी कर सकते हो। ECG पे मैं रख देता हूँ, ये आपका अपलोड हो जाएगा NECG फोल्डर पे और रह जाएगा। फिर उस PDF पे जाके हम चैट कर सकते हैं, और एल्स व्हाटएवर ऑलरेडी यू हैव उसके साथ भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे चैट करना है। तो ये ओपन हो गया ECG फोल्डर के अंदर वो जो पेपर अभी हमने अपलोड किया था, हालांकि ECG के ऊपर है, नहीं है, दूसरा कोई एक पेपर है। चलो, तो यहाँ पे जो भी पेपर आया अभी PDF अगर आपके पास अवेलेबल है, स्टैंडर्ड यहाँ पे क्वेरी और क्वेश्चन सेट हो गया, जैसे जनरेट समरी ऑफ दिस पेपर, ये सब है ऑलरेडी। 13 जनरल और जेनरिक क्वेश्चन है, वो भी आप कर सकते हो। लिमिटेशन ऑफ दिस पेपर टू अंडरस्टैंड कि क्या लिमिटेशन है, सो दैट यू कैन वर्क ऑन दैट लिमिटेशन। आप उसको लेके भी काम कर सकते हो अगर वो आपका बेस पेपर है। तो जैसे यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ द पेपर आ गया, मेथड यूज्ड हियर, मेथड्स यूज्ड इन दिस पेपर, वो भी आप पूछ सकते हो। आप चैट कर रहे हो बेसिकली। नॉट ओनली दैट, अगर यहाँ पे आपको कोई टेबल्स मैथ समझ में नहीं आ रहा है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ये जो हमने पूछा यहाँ पे आ गया राइट हैंड साइड पे। अब देखो, मैं अगर कुछ इक्वेशन मिला, मैं ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ पे कुछ है उसको हम मैथ इक्वेशन को, हाँ, जैसे कि ये इक्वेशन को हमको लेना है, तो आपको सिलेक्ट करना है मैथ एंड टेबल। आप इसको सिलेक्ट करो, ऑटोमेटिक ये आपका यहाँ पे ड्रैग हो जाएगा राइट हैंड साइड पे को पायलट पे, एंड वो एक्सप्लेन करते रहेगा जो भी वेरिएबल यूज हुआ है, जो भी ये इक्वेशन जो कन्वे करना चाहता है, इन सिंपल वे पे आपको ये समझा देगा। हम कभी कभी वहाँ पे अटक जाते हैं, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन पे आके बहुत सारा दिक्कत हो जाए, मुझे तो होता है। तो दिस सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म बेसिकली हेल्प अस कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, समझना क्या बात क्या यहाँ पे हो रहा है, क्या वो लोग डिस्कस किए हैं ऑथर, ये आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, हालांकि मैं 20 से उठा दिया, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 भी मुझे डालना है, सो दैट कंटिन्यूटी रहे एंड प्लेटफॉर्म को भी समझ में आए कि आप करना क्या चाहते हो। टेबल को भी उसी वे पे आप लेके समझ सकते हो अगर दिक्कत आ रहा है तो। ये आपका चैट विद पेपर हो गया। देन लिटरेचर रिव्यू एक है। देन एक्सट्रैक्ट डेटा पे आप भी जा सकते हो, एक्सट्रैक्ट डेटा पे यहाँ पे आप अपलोड करके भी वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। पैराफ्रेजर इज देयर, आप यहाँ पे कुछ यूज कर, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे डाला हुआ ये कंटेंट एंड उसको ये पैराफ्रेज करके मुझे यहाँ पे दे दिया, एंड आपका यहाँ पे वर्ड लिमिटेशन इज 500 तक है, उस हिसाब से आप न्यू इनपुट लेके पैराफ्रेज कर सकते हो। यहाँ पे आप जो पैराफ्रेज कर रहे हो, लेंथ वेरिएशन, ये भी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट है तो वो आप देख सकते हो। फ्लुएंसी, नॉर्मल, क्रिएटिव, ये सब आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे एकेडमिक वे पे रख के उसको पैराफ्रेज करके मैंने आपको जस्ट दिखाया। तो अगर कहीं पे आप कर रहे हो कुछ एंड यू आर लुकिंग फॉर दोज टू, मैं यहाँ पे एथिक्स एंड AI डिटेक्शन उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, देयर आर सेपरेट वीडियोस ऑन दैट, आप वो वीडियोस वगैरह भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आपको मैं यहाँ पे फीचर दिखा रहा हूँ व्हाई यू कैन हैव दिस टूल। अगर आपको डिफरेंट वे पे ही अगर हेल्प कर पा रहा हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग पे हेल्प कर पा रहा है, देन आप जब भी कोई चीज़ कर रहे हो, टेकिंग हेल्प ऑफ एनी AI टूल, डू ट्राई टू गिव डिक्लेरेशन इन योर पेपर, इन योर थीसिस दैट यू हैव यूज्ड दैट टूल फॉर दैट व्हाट पर्टिकुलर पर्पस, एंड जो भी रिव्यूअर है दे विल गेट टू नो कि आपने इसको यूज किया है, तो अलाउबल है नहीं है और उसको किस हिसाब से लिया जा रहा है आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो बेटर टू डू गिव डिक्लेरेशन एंड नॉट टू आपको एक डर पे नहीं रहना कि मैंने यूज किया है, मैंने बताया भी नहीं है, एंड यू आर प्रिटेंडिंग दैट यू हैव नॉट यूज्ड इट। ऑलवेज डू ट्राई टू गिव डिक्लेरेशन टू बी एट सेफर साइड। एंड यहाँ पे साइटेशन जनरेटर भी है, यू कैन जनरेट साइटेशन, जैसे कि हम वेब पेज से कुछ डेटा दे रहे हैं, उसका साइटेशन जनरेट करना है, आपका कोई एक वेब लिंक है, नॉर्मली वहाँ पे दिक्कत आता है, वेब लिंक वगैरह को वहाँ पे आप रख सकते हो, एंड यू कैन जनरेट द साइटेशन एंड यू कैन यूज दैट ऑल्सो। एंड AI डिटेक्टर ऑल्सो, आप अगर कंटेंट यहाँ पे ले रहे हो, आप देखो यहाँ पे AI डिटेक्शन भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एंड कितना परसेंटेज आ रहा है आपका, अगर रेगुलेशन वगैरह है कि आप इतना अलाउ आपका यूनिवर्सिटी कर रहा है, देन ओके इट इज़ फाइन विथ यू, यू कैन एबल टू नो कि कितना AI कंटेंट आपका आ रहा है, एंड देन यू कैन वर्क ऑन दैट। Then PDF to video is there, that for learning purposes somewhere you want to do that for some other application आप कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सब चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो। सो
माई एडवाइस इज टू यूज इट फ्रीली, आप इसको यूज करो, समझो, प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है, अपग्रेड इट थ्रू माई रेफरल लिंक जो आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू वॉच आवर अदर वीडियो. आप लोग बाकी वीडियोस वगैरह देखिए, बहुत सारा क्वेरी आता है एंड दोज वीडियोज आर ऑलरेडी देयर. मैंने 250 प्लस वीडियोज आर देयर, तो कहीं ना कहीं उसको कवर किया हुआ है. बट अगर नहीं है आपका क्वेरी, अगर कुछ समथिंग इज न्यू, दैट इज गुड थिंग, बिकॉज मैं उसके ऊपर भी काम करूंगा. सो कीप कमेंटिंग एंड डू वॉच आवर अदर वीडियो, डू सब्सक्राइब सो दैट आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी आएगा. आप अगर हमको फॉलो करेंगे तो जो भी नया हमारा वीडियो आएगा, एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपको वो हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं भी ये जर्नी के थ्रू कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ. एंड माई इंटेंशन इज दैट ओनली टू लर्न, एंड फिर आप लोगों को भी मैं वो सिखाऊं एंड वो आपकी जर्नी पे हेल्पफुल हो. सो थैंक यू अगेन.